वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आई होप आप अच्छे होंगे, आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर आपके पेपर में 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है तो 18-19 नंबर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे। इससे पता चलता है कि हरियाणा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हरियाणा जीके इतनी बड़ी नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकती। क्योंकि हरियाणा जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरे पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वैसे तो सेम सिलेबस होता है, लेकिन हरियाणा जीके थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपने भी टॉपिक पढ़ते रहें और आपको पेपर में अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट पूरी हरियाणा जीके नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको एक काम करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पढ़ के जाने हैं। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं तो 25 में से 18-19 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 क्लास पहले ही अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। हमने पहले एक 1 लाइनर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनाई थी। तो अब जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये क्वेश्चन ये सीरीज भी हम उसी प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं। अगर आप उस प्लेलिस्ट को ऊपर नीचे करके देखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम इसी क्वेश्चन की 1 लाइनर क्वेश्चन की हमने बार बार प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि हमने उस जो पहले बनाई थी उसी में ये जो टॉपिक है, ये क्लास है, हम उसी में डाल रहे हैं। तो आपको उसी में ही देखना है। ठीक है, तो आप कोशिश करने आपको 1 लाइनर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ज़रूर देख के। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, हम आपको 1 लाइनर आपको 100% हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। अब हम आपको 1 लाइनर करवाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, फिर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ये जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको भविष्य में फ्यूचर में आपको ये चैनल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इस चैनल में क्या करते हैं, काम की बातें करते हैं, बिल्कुल फालतू बात नहीं करते हैं। अगर हमें 70 क्वेश्चन करवाने हैं, 50 क्वेश्चन करवाने हैं, तो हम लगातार उन्हीं क्वेश्चन पर काम करेंगे। ये नहीं कि किसी टॉपिक को छेड़ दिया हम वो करेंगे। ठीक है, तो आपको पता लगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो इस चैनल से जुड़े रहे और हम आपको टॉपिक वाइज भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। हरियाणा जीके कंप्लीट आपको मिल जाएगी। हमने पहले भी वीडियो करा रखी है, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 क्लास अपलोड कर दी थी, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए हैं। अब हम 141वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है। इसमें पूछा गया है कि रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है, तो किसके अंत में बोई जाती है, तो अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है आपको ये भी पता होना चाहिए। रबी की फसल में जैसे हमारे पास गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गई, ये हमारे पास रबी की फसल में आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है, तो आपको बताना है ये हमारे पास उत्तरी अक्षांश दिया गया है। और मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है। तो आपको क्या ट्रिक करवाई थी कि आपको 3 का डिफरेंस देखना है। जैसे हमारे पास 27 है और 30 में है, 27 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 3 है। तो 27, 37, 30, 35। तो 27 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो हमने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था। आई होप आपको याद होगा अगर आपने देखे होंगे। तो हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है, 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जैसे आपको साफ साफ दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा में सबसे पहले शुरू करने क्या किया था और पहला राज्य किसके लिए बना है, तो महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है। कौन है, हरियाणा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था। तो बहादुरगढ़ को पुराने नाम से किस नाम से जानते थे? सराफाबाद के नाम से जानते थे। सराफाबाद बहादुरगढ़ का पुराना नाम है, तो राइट आंसर सराफाबाद ही होगा। नेक्स्ट है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1969 में हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो 1969 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा, छोटा भी है और सबसे चौड़ा भी है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। तो गुरुग्राम का है, मतलब बनेगा, अभी बना नहीं है, तो ठीक है। तो गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के ख्वाब जहां अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जो यहाँ निर्मित फिल्मों में शामिल नहीं है। तो जो नीचा नगर है यह शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा नीचा नगर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्राणप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका नाम है। प्राणप्रस्थ निम्नलिखित में से किसका नाम है? पानीपत का, तो राइट आंसर हमारे पास होगा पानीपत। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। तो हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। तो यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा यमुनानगर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। तो हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है, कौन सी नहीं है? चाय नहीं है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा चाय। नेक्स्ट है हमारे पास पेहुआ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है। तो पेहुआ का मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है, तो कुरुक्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे। तो प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली मिर्जा गालिब के शिष्य थे, तो मिर्जा गालिब हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चंदगी राम विख्यात है। तो चंदगी राम विख्यात है किसके लिए है? खिलाड़ी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बिट्टा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किसे वर्णित किया गया था। तो प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में सूरजभान को वर्णित किया गया था, तो सूरजभान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी एथलेटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1970 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है वो हरियाणा के लाखन माजरा गांव में धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है, तो इसका राइट आंसर गुरुद्वारा मंजी साहिब होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। तो फरल मेला है वो फल्गु मेला है वो कैथल में आयोजित होता है, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र झज्जर में स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो झज्जर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिले खनिज संसाधनों का सर्वाधिक समृद्ध है। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। महेंद्रगढ़ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। तो हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम क्या है। तो श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम है
तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा दिनेश हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास घड़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है? तो घड़ी सांपला में सर छोटू राम का जन्म हुआ है, घड़ी सांपला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का थानेसर जो नगर है वो वैभव संपन्न था, तो राजा हर्षवर्धन के समय का। नेक्स्ट है हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में यौध्य का शासन था? तो हरियाणा के किस इलाके में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में? तो रोहतक में। राइट आंसर हमारे पास रोहतक होगा। नेक्स्ट है दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मुरथल में। मुरथल में दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो मुरथल इसका राइट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त थे कोहिनूर पत्र के संपादक, और जो क्या रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है हमारे पास शीश महल कहाँ पर स्थित है? तो शीश महल गुरुग्राम में स्थित है, तो गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो हरियाणा का मतलब कौन सा जिला है, मतलब कौन सा जिला है जिसकी 3 राज्यों से लगती है? तो यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। यमुनानगर के साथ, यमुनानगर हमारे हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है और इसके साथ 3 राज्यों के, मतलब भारत के जो 3 राज्य हैं उसकी यमुनानगर के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान पर रखी गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हमारे पास राइट आंसर होगा। फिरोज शाह जो तुगलक है इसका राइट आंसर होगा, जिसने फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो इनमें से हरियाणा का भौगोलिक लक्षण कौन सा नहीं है? चंबल घाटी, चंबल घाटी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा सन 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान को सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। तो काबुली बाग है, काबुली बाग की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। तो काबुली बाग का इस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा पूछा गया है, दूसरा हमारे पास कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं हुआ है? तो अरावली की पहाड़ियों का जो उद्गम है मतलब नहीं निकली है वो कौन सी नदी है? तो चिनाव जो नदी है वो हमारे हरियाणा की जो अरावली की पहाड़ियाँ है उस नदी का उद्गम नहीं हुआ है, तो चिनाव नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को यह फिर मतलब दोबारा से करनाल जिले में शामिल किया गया, ठीक है, मतलब मिला लिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? कहने का मतलब है ऐसा कौन सा जिला है जिसकी स्थापना हरियाणा में 2 बार हुई है? तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। पानीपत एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी स्थापना 2 बार हुई है। एक तो हमारे पास 91 में भी किया गया, फिर 92 में भी किया गया, फिर देखो 89 में इसको 89 में एक बना दिया गया, फिर 91 में क्या हुआ, करनाल में फिर से मिल गया, फिर 92 में इसको दोबारा से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो पानीपत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो अम्बाला हमारे पास राइट आंसर होगा। जो आम के उपवनों का अस्तित्व
अंबाला नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है। तो अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। तो बंसीलाल सरकार जब आई थी तो उन्हें दूसरी जो हमारी भाषा है उसको राजभाषा, कौन सी भाषा को घोषित किया गया था? तो कौन सी भाषा थी वो? तमिल भाषा थी। तो तमिल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराया था। तो तराइन का है कुरुक्षेत्र में है। तो राइट आंसर हमारे पास इसका तराइन हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो तराइन एक और क्वेश्चन आया था तरावरी ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्शन सही मान लिए गए थे। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? न्यायमूर्ति जेसी शाह। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान को उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। तो कौन सा घोषणा पत्र है वो? मुकद्दम ए शेरो शायरी। मुकद्दम ए शेरो शायरी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाण भट्ट के हर्षचरित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से जो संबंधित है, जो ये बताया गया है, ये बात बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था खालिस्तान में स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी वो? सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा बर्डन ना हो और आप अपने और सब्जेक्ट भी तैयारी करवा लें। आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी आप स्पीडली 2 की स्पीड पे 1.5 की स्पीड पे अगर देखोगे तो आपको हरियाणा जीके आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं वीडियो को आपको क्या करना है, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड, उन वीडियो को देख लीजिए, पहले वाली को देख लीजिए, अब जो करवा रही उसको देख लीजिए। तो हरियाणा जीके इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मल सी आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गोगा पीर को रक्षक माना जाता है। तो किस चीज़ का है वो? सर्प का है। नेक्स्ट है हमारे पास, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो कौन सा है वो? तीज त्योहार है। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम सन 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। तो महाराजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, ये बात बिल्कुल गलत है और नहीं ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है। तो हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आम मेला मतलब मैंगो मेला प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है। यह जो कितने दिनों मतलब कितने दिनों तक यह मेला लगता है? तो कितने दिनों तक लगता है? 2 दिनों तक। ठीक है, 2 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन के खालिस्तान पुत्र थे। तो आपको बताना है राजा हर्षवर्धन मतलब राजा जो हर्षवर्धन से इनके पिता का नाम पूछा है। तो प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था। ठीक है, तो ये किनके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? तो लिबर्टी के जूते का निर्मित वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है। तो लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं? करनाल में बनते हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो नारनौल में किया था। और नारनौल के कौन से स्थान पर? नसीबपुर के स्थान पर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का पहला वेलोड्रोम कहाँ स्थापित है? तो हरियाणा का पहला वेलोड्रोम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित है। ठीक है,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मतलब KU जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो गन्नौर सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है। गन्नौर सोनीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो कंवर सिंह चौहान, सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह इसका राइट आंसर होगा, जिसमें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कंवर सिंह चौहान, सुल्तान सिंह, नरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश और भारत के किस राज्य को हरियाणा में 2019 के सूरजकुंड मेले के लिए साझेदार के रूप में चुना गया था? तो थाईलैंड और महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब हमें 2025 वाला याद रखना है। ठीक है, ये 2019 वाला था, तो ये ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया 2019 वाला नहीं, हमें 2025 वाले 2024 वाले याद करने हैं। 2019 वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 की जीवन पर्यंत पेंशन देना आरंभ किया है? तो HIV एड्स के पीड़ित लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार VVPAT का उपयोग किया गया था? जो जींद विधानसभा चुनाव में 2019 में पहली बार VVPAT का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में माधवगढ़ किले का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा है वो? महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अगर आप जुड़े रहना ही चैनल से, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।